हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का गौरव अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। मैं आपके साथ हाजिर हूं आज के समय जो ज्वलंत मुद्दा चल रहा है भारत मालदीव विवाद, उसके बारे में जानकारी देने के लिए। अभी जो मालदीव है, आप लोगों ने पता है मालदीव की लोकेशन वर्ल्ड मैप में कहाँ पर है, तो भारत के बिल्कुल समीप है और लक्षद्वीप के बिल्कुल पास में एक जगह है जिसको आप लोग मालदीव के नाम से जानते हैं, राजधानी माले है। हिंद महासागर में भारत का बिल्कुल पड़ोसी देश है। 758 किलोमीटर गैप है लक्षद्वीप और मालदीव के बीच में। इसी मालदीव का पानी से सतह केवल 1.4 मीटर है, तो इसकी डूबने की संभावना है साल 2100 तक। लेकिन फिर भी हमारे और इनके बीच में बहुत सारे विवाद चल रहे हैं। उन्हीं विवादों का जिक्र करने के लिए मैं आपके सामने हूँ। विवाद क्या क्या है तो आप लोगों ने पता है, अभी लक्षद्वीप पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गए थे। इसके कारण बहुत बड़ा विवाद उत्पन्न हो गया। मालदीव के कुछ मंत्रियों ने उनके खिलाफ अपशब्द बोले, बाद में उनको हटा भी दिया गया है। वो सारी कहानी है क्या, तो मैं एक बार आपके सामने जिक्र करता हूं। प्राचीन इतिहास से मालदीव के हमारे सारे संबंध बहुत पुराने हैं। हमारे संबंध कब से हैं तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम से हमारे संबंध मालदीव के साथ जुड़े हुए हैं। इसके बाद अशोका के टाइम पे भी, अशोक महान एक व्यक्ति हुए हैं मौर्य साम्राज्य के, उनके समय भी हमारे संबंध मालदीव के साथ थे। लेकिन पारसियों ने जब अटैक किया तो पर्शियंस के अटैक के बाद मालदीव की कहानी थोड़ी सी चेंज होगी, क्योंकि पर्शियंस ने भारत के ऊपर भी अटैक किया था, दारा प्रथम ने। ऐसे ही पर्शियंस के द्वारा मालदीव पर भी अटैक किया गया। बाद में यहाँ पर अरबी लोग आ गए। अरेबियंस सी आप लोगों ने नाम सुना है, ये अरबों के कारण रखा गया है। अरबियों ने भी मालदीव के ऊपर अटैक किया था। जैसे भारत के अंदर 712 के अंदर मोहम्मद बिन कासिम ने अटैक किया था, वो एक अरबी थे। ऐसे ही मालदीव के ऊपर भी अटैक किया था। जब मालदीव पर अटैक किया तो वहाँ की सारी जनसंख्या मुस्लिम बन गई, लेकिन इससे पहले वो हिंदुइज्म या फिर बुद्धिज्म से प्रभावित थी। अब वहाँ की सारी जनसंख्या इस्लामिक है। इसी के बाद हम लोगों ने देखा कि यहाँ पर बाद में पुर्तगाली आई थी। जैसे भारत के अंदर वास्को डी गामा आया, ऐसे ही पुर्तगाली भी गए थे मालदीव के अंदर, मालदीव पर अधिकार किया। अब मालदीव पर अधिकार किया तो बाद में ब्रिटिशर्स ने उन पर कब्जा कर लिया। ब्रिटिशर्स के कब्जे से उनको आज़ाद कराया गया 1965। 1965 में उन्होंने आज़ादी प्राप्त करी थी। बाद में 1968 वो गणतंत्र देश के रूप में आगे उभरे। उसी गणतंत्र देश के अंदर आगे चलकर बहुत हलचल हुई तो वहाँ के राष्ट्रपति बने अब्दुल्ला गयूम। 1988 जब भारत के अंदर प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे, उसी समय पर वहाँ पे प्रधानमंत्री थे अब्दुल गयूम। उन्हीं गयूम के टाइम पे ऑपरेशन कैक्टस चलाया था हमने, क्योंकि वहाँ पर तख्ता पलट करने की साजिश करी गई थी। बाद में तख्ता पलट को नाकाम कर दिया गया था भारतीय सेना, वायुसेना और नौसेना के द्वारा। उसके बाद 2004 में हम लोगों ने देखा कि भाई वहाँ पर सुनामी आई थी, लेकिन उससे पहले 1980s के अंदर उन्होंने टूरिज्म को बढ़ावा देना स्टार्ट कर दिया। अब टूरिज्म के मामले में मालदीव बहुत अच्छा देश है। आप लोग देखेंगे जो भी हनीमून वाले कपल होते हैं वे सारे के सारे मालदीव की तरफ रुख करते हैं, क्योंकि वहाँ पर आप लोगों ने रिजोर्ट बहुत अच्छे देखने को मिलते हैं। पानी के अंदर ऐसे बेडरूम बनाए गए हैं जहाँ पर लोगों को बहुत ही आनंद का अभाव होता है भाई। इसके साथ ऑपरेशन कैक्टस अब्दुल गयूम के टाइम पर राजीव गांधी ने भारतीय सेना को भेजा था कि भाई देखो वहाँ जाकर ना हालात की समीक्षा करो। भारतीय सेना गई थी और उसने वहाँ के राष्ट्रपति अब्दुल्ला गयूम को पहले तो देखा कि वो कहाँ छुपे हुए हैं। वहाँ से लेकर ना वो एनएसजी के पास गए, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स के पास। वहाँ जाने के बाद उस तख्ता पलट की साजिश को नाकाम कर दिया गया था भारतीय सेना के बाद। भारतीय सेना ने जब नाकाम किया 2004 में यहाँ पर सुनामी आई थी। भारत सरकार ने बहुत ही हेल्प करी थी मालदीव की, लेकिन इन्होंने बाद में हमें आंखें दिखाना शुरू किया है, क्योंकि 1988 से लेकर 2008 तक अब्दुल्ला गयूम वहाँ के राष्ट्रपति थे, तो हमारे उनके संबंध बहुत अच्छे थे। बाद में 2014 के अंदर वहाँ पानी की कमी हो गई थी, क्योंकि जैसे हमारे लक्षद्वीप में अब पीने के पानी की कमी। क्यों? क्योंकि समुद्र के अंदर खारा पानी है, उस खारे पानी को मीठा बनाने में बहुत समय लगता है। अब भारत और इजराइल इनके संबंध बहुत अच्छे हैं, तो इजराइल लक्षद्वीप के अंदर पानी को मीठा बनाने में लगातार निरंतर प्रयास कर रहा है भाई। ऐसे ही 2014 के अंदर हमने 1200 टन पानी दिया था इनको पीने के लिए। बाद में हमने कुछ विमान दिए थे, इन्हीं विमानों से सारा लड़ाई आगे बढ़ी है जो हमारी मालदीव की है। ये डोर्नियर विमान है, भारत सरकार के द्वारा दिए गए थे। इनकी सुरक्षा के लिए 75 सैनिक भेज रखे थे, इनको सिखाने के लिए कि भाई ऐसे ऐसे उड़ेंगे, ऐसे ऐसे आप अपना बचाव कर सकते हैं। इससे पहले भी कुछ बातें थी, जैसे आप लोग देखेंगे हम लोगों ने जब यहाँ पर तख्ता पलट की साजिश को नाकाम किया था, तो तख्ता पलट की साजिश के बाद हम लोगों ने 100 सिपाही छोड़े थे वहां पे। तब ऐसा कोई युद्ध उत्पन्न नहीं हुआ था, लेकिन अब की बार हम लोगों ने जब ये 75 सैनिक हवाई जहाजों की सुरक्षा के लिए भेजे हैं, तो इनके लिए विवाद उत्पन्न हो गया, क्योंकि मालदीव के अंदर ये मूवमेंट चलाया गया, इंडियन मिलिट्री आउट, ये मूवमेंट चलाया गया। तो एक आदमी ने इसको बहुत बड़ी हवा दी, जिसको आप लोग मोइजून के नाम से जानते हैं, जो अभी वहां के प्रेसिडेंट बन गए। इसने हवा दी कि भाई हम अपनी जमीन का प्रयोग किसी विदेशी सेना के लिए नहीं होने देंगे। अब विदेशी सेना केवल हम हेल्प के लिए गए थे, तो हेल्प हम कर रहे थे, लेकिन इन्होंने हवा दी और ये वहां पर इलेक्शन जीत के, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। जब प्रेसिडेंशियल इलेक्शन मोइजून जीत गए तो इन्होंने भारत सरकार को विरोध किया कि भाई आप अपनी सेना को वापस ले जाओ,
तो किरण रिजिजू, एक नाम आपने सुना है, इनको बोला कि भाई यहाँ से ले जाओ, क्योंकि ये चाइना के थोड़े से पक्षधर हैं, चाइना के साथ इनके संबंध बहुत अच्छे हैं मई जून के। इसी कारण इन्होंने किरण रिजिजू को बोला कि सर अपनी सेना को वापस बुला लो। अब बुलाया है तो अभी हमने बुलाया नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोगों ने देखा कि इसका जवाब दिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, क्योंकि मालदीव से बहुत सारे व्यक्ति, मालदीव के अंदर भारत के बहुत सारे व्यक्ति पर्यटन के लिए जाते हैं। तो नरेंद्र मोदी जी लक्षद्वीप पहुंच गए, लक्षद्वीप पहुंचे तो उन्होंने अपनी पिक्चर्स एक्स पर, जिसको आप लोग ट्विटर के नाम से जानते थे, उस पर शेयर की। तो एक लड़का है रोशन सिंह बिहार का, इसने ट्वीट किया कि सर मालदीव से अच्छा है हमारा लक्षद्वीप, तो ये एक बहुत अच्छा मौका होगा कि मालदीव को छोड़कर हम सभी के सभी लक्षद्वीप जाएं, क्योंकि इकोनॉमी सारी की सारी जो भी मालदीव की है वो या तो टूरिज्म इंडस्ट्री पे या फिर फिशरीज पे इन पर डिपेंडेंट है। जैसे फिशरीज पर 40% है जीडीपी, 28% टूरिज्म पे है। तो इसी कारण इसने जब कमेंट किया तो उस पर ये 3 नेता थे जो मालदीव के थे, इन तीनों नेताओं ने बार बार कमेंट किया, प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ अपशब्द बोले। लेकिन भारत के अंदर बहुत एक खूंखार व्यक्ति है जो भारत के विदेश मंत्री हैं, जिनको आप लोग एस जयशंकर के नाम से जानते हैं, इन्होंने तुरंत फोन घुमाया एम्बेसी को, मालदीव की एम्बेसी भारत के अंदर है। जैसे थोड़े दिन पहले कनाडा विवाद था तो कनाडा की एम्बेसी को फोन मिलाया, कनाडा की एम्बेसी वाले तुरंत पहुंच गए कहां पे, तो भारतीय विदेश मंत्रालय के पास पहुंचे, तो तुरंत उनको बर्खास्त कर दिया गया, वापिस अपने देश जाओ। ऐसे ही इन्होंने भी ऐसा ही एक्शन लिया, तुरंत उनको बुलाया गया और उनको तलब किया गया कि भाई ऐसे कैसे बोल दिया। तो वहां पर मालदीव ने कार्रवाई की, मालदीव ने अपने इन तीनों मिनिस्टर को सस्पेंड कर दिया। तो इस बात से थोड़ा सा मनमुटाव हो गया मालदीव और भारत के बीच में। क्यों? क्योंकि हमारे बहुत सारे सेलिब्रिटीज हैं, इन्होंने बोला कि बॉयकॉट मालदीव, सारे के सारे लक्षद्वीप के अंदर जाएंगे। जब लक्षद्वीप की बातें इन्होंने करी तो इसके बाद हमारे यहाँ बहुत सारी कैंसिल कर दिए गए, होटल की टिकट मालदीव के अंदर कैंसिल कर दी, या फिर फ्लाइट की टिकट थी वो मैं कैंसिल कर दी, और लक्षद्वीप के अंदर रुक कर दिया सभी के सभी ने। अभी ये टूरिज्म के कुछ आंकड़े हैं कि भारत 2018 में इतना जाता था, लेकिन 2023 में लगभग 11.18% टूरिज्म बाहर से जाते, 2.9 लाख आदमी। ये सारे टूरिज्म के आंकड़े हैं। भारत सरकार एकदम से बहुत बड़ा झटका देने वाली है। जब ऐसा झटका दिया तो मई जून कहाँ पहुंच गए? ये पहुंच गए चाइना के पास, क्योंकि चाइना ही इनका संरक्षक है, वो इनको हेल्प करेगा। ये मालदीव के विवाद में अगली कड़ी हम जल्द ही लेके आएंगे, क्योंकि आपको पता है मालदीव का विवाद जैसे ही बड़ा होगा तो हमें पता चलता रहेगा। मालदीव, ये सारी बातें मालदीव के साथ क्यों रही भाई? क्योंकि हमारे बिल्कुल पड़ोसी देश है, और अगर पड़ोसी देश हमारा है तो हम लोगों ने अपने पड़ोसी देश का ख्याल रखना है, क्योंकि मालदीव स्ट्रेटेजिकली हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक योजना चलाई है चाइना ने पूरे विश्व की बड़ी बड़ी इकोनॉमी को अपने साथ जोड़ने के लिए, BRI, बॉर्डर एंड रोड इनिशिएटिव। अभी बॉर्डर रोड इनिशिएटिव बनाने लग रहा है, तो उसका हिस्सा भी मालदीव को बना लिया गया है। ये चाइना के कभी से संबंध में, तो ये चाइना पहुंच गए, क्योंकि दुश्मन का दुश्मन कौन होता है? दोस्त होता है। हमारा दुश्मन है चाइना, अब मालदीव हमारे साथ दुश्मनी करेगा तो दोस्त किसे बनाएगा? चाइना के साथ। तो चाइना के अंदर पहुंच गया है। चाइना के अंदर इस विवाद को हवा देने के लिए कुछ बातें हुई हैं। अब चाइना से वापिस आएंगे तो चाइना तो ऐसा ही भाई बेच देगा मालदीव को खरीद कर रख देगा, क्योंकि मालदीव हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। मालदीव अगर चाइना के पक्ष में जाता है तो ये अमेरिका के लिए भी नुकसानदेह होगा, क्योंकि अमेरिका का एक द्वीप है डिएगो गार्सिया, उस डिएगो गार्सिया पर निगरानी कर लेगा चाइना, अगर चाइना के साथ इन्होंने संबंध अच्छे करे। लेकिन ये सारी स्ट्रेटेजिक चीजें हैं, डिप्लोमेटिक चीजें हैं। डिप्लोमेटिक चीजों से ही विवाद उत्पन्न होते हैं, डिप्लोमेटिक चीजों से ही विवाद शांत होते हैं। ठीक है, तो आज मालदीव के बारे में यही बातें थी, और बातें करेंगे अगली क्लास में। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। थैंक यू सो मच।